सो गाइस वेलकम। और ये मेरा हिंदी में यूट्यूब में कई सारे वीडियोस करने का रिक्वेस्ट आई थी और मेरी जो वेबसाइट है banktechskills.com उसमें भी लोगों का काफ़ी डिमांड थी कि हिंदी में सर आप इसको एक्सप्लेन करें। जो भी हिंदी से कनेक्टेड है नॉर्थ बेल्ट में, नॉर्थ इंडिया में बैंकों में काम कर रहे हैं, मेरी वेबसाइट बहुत काम की है और यूट्यूब चैनल जिसमें मैं बहुत सारे वीडियोस डालता हूं रिगार्डिंग फिनेकल या नॉन फिनेकल बहुत सारे टॉपिक्स पे, वो आप सबको फ़ायदे की चीज़ रहेगी। आई होप यू विल एंजॉय और आप लोग सब इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट जब भी मैं यूट्यूब डालूँ वीडियोस डालूँ आपको उसमें नोटिफिकेशन आ जाए। बैंक टेक स्किल्स लाइफ टाइम मेंबरशिप है एंड इसमें बहुत सारे फिनेकल से रिलेटेड लाइव वीडियोस हैं। एक्चुअल में जो फील्ड कैसे भरते हैं, कैसे करते हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस करे हैं, चाहे लोन्स हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, अकाउंट है, किफ क्रिएशन है, फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट है, या मार्किंग लीन इन दी अकाउंट है, क्लियरिंग है। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने उसमें ऐड करे। लोन्स, होम लोन कैसे खोलते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कैसे देते हैं, बिजनेस लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट स्टॉक कैसे देते हैं, कैश क्रेडिट अगेंस्ट स्टॉक कैसे देते हैं, हाउ टू वी ऐड स्टॉक। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने इसमें वेबसाइट पे डाले तो आप सबके फायदे में रहेंगे। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं किफ क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन कैसे, बहुत सारे पार्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं तो वो समझिए। उसके बाद मेरी वेबसाइट पे आइए, वहाँ आप बहुत सारे लाइव वीडियोज मैं आपको दिखाऊंगा। जो आप यहाँ देख रहे हैं वो मैं आपको वहाँ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो बिजनेस सिनेरियो ये होता है, कस्टमर एक रिलेशनशिप शुरू करना चाहता है बैंक से, प्रोडक्ट लेना चाहता है, सर्विस लेना चाहता है। तो दो तरह के कस्टमर्स होते हैं, एक तो इंडिविजुअल और एक एंटिटी। एंटिटी मीन्स नॉन इंडिविजुअल, जैसे प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एलएलपी हो गया, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इंडिविजुअल्स तो इंडिविजुअल्स हो ही गए। तो अदर देन ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन, बैंक इज सपोज टू मेंटेन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जैसे किफ क्रिएट करना है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, एड्रेस क्या है, रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, वो सब हमने लेने होते हैं। और हम री-केवाईसी भी करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिस्क। हाई रिस्क है तो हम जल्दी री-केवाईसी करेंगे, मीडियम रिस्क है थोड़ा और समय ले लेंगे, और लो है तो और भी थोड़ा सा ज़्यादा समय हम ले लेंगे, राइट। ये जो हम किफ क्रिएट करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि उसकी कितनी सैलरी है, कितना उसका टर्नओवर अकाउंट में रहेगा, जैसे हम उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो बिजनेस सिनेरियो ये होता है। तो जो किफ क्रिएट करते हैं वो हम सीआरएम में करते हैं, बाकी सारा काम हम फिनकोर में करते हैं। तो सिंगल साइन ऑन से आप एक लॉगिन आईडी, एक पासवर्ड से आप पूरे सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। उसमें ड्रॉप डाउन में बहुत सारे मेन्यूज होते हैं, राइट। तो एक सीआरएम हो गया, फिनकोर हो गया, चेंज क्रेडेंशियल्स हो गया, मतलब पासवर्ड चेंज करना है वो हो गया। किफ आईडी फुल फॉर्म है कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो एक यूनिक नंबर है और हर एक बैंक में हर कस्टमर का केवल एक कस्ट आईडी हो सकता है, एक से ज्यादा कस्ट आईडी नहीं हो सकते। तो स्टोर्स ऑल कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अकाउंट इंफॉर्मेशन, कस्टमर प्रेफरेंसेस ऑल्सो। रिटेल कस्टमर्स, एवरी इंडिविजुअल कस्टमर इज नोन एज अ रिटेल कस्टमर, जो भी इंडिविजुअल है, राइट। कॉर्पोरेट में आपके एंटिटी अकाउंट्स हो गए, एवरी बिजनेस कस्टमर हो गए, नोन एज ए कॉर्पोरेट कस्टमर्स। एंटिटी है इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट हुज इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डेटाबेस आर कॉल्ड एंटिटीज। दीज एंटिटीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो इन सब के हम किफ आईडी बना सकते हैं, चाहे वो कस्टमर हो जो ट्रांजैक्शन करना चाहता है, कॉन्टैक्ट है, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी है दे रखी है किसी को, या गारंटर है, या इंट्रोड्यूसर है, तो वो बैंक से कनेक्ट हुआ है तो उसका किफ आईडी बना सकते हैं। नॉन कस्टमर, कोई वन टाइम ट्रांजैक्शन ड्राफ्ट बनाने आया, कोई चीज़ करने आया, या कोई बिल पेमेंट करने आया, तो उसको नॉन कस्टमर कहते हैं, इसकी भी किफ आईडी हम बना सकते हैं। प्रोस्पेक्ट हो गया, जिसने इंटरेस्ट करा है कि भाई मैं आप बैंक में अकाउंट खोलना चाहता हूँ, तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग लेकर उसका किफ आईडी बना सकते हैं। तो इसमें कुछ हम चेकिंग्स करते हैं किफ आईडी बनाने से पहले। ड्यू डिप चेक करते हैं, डुप्लीकेशन तो नहीं है, कोई किफ आईडी ऑलरेडी तो किसी और ब्रांच में पूरे इंडिया में कहीं किसी सेम बैंक में तो नहीं है, अगर है तो उसको हम मर्ज करेंगे। ब्लैक लिस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कई बार ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, तो वो हम चेक करते हैं। नेगेटिव लिस्ट जो आरबीआई रिलेट करता है, अपनी वेबसाइट पे डालता है। तो एंटिटीज रेटेड बाय आरबीआई, अगर कोई बहुत ज़्यादा डिफॉल्टर है लोन में तो उसका अकाउंट नहीं हम खोल सकते।
एंड वी कैन सस्पेंड किफ आईडी ऑल्सो। सपोज कोई कस्टमर बाहर जा रहा है एंड ही डजंट वांट कि उसका अकाउंट में कोई एक्टिविटी, कोई उसके पीछे फ्रॉड करने की कोशिश करे, तो ही कैन सस्पेंड द किफ आईडी। वापस आने के बाद वो उसको रिवोक कर सकता है, राइट। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज आर अवेलेबल। तो पहले न्यू एंटिटी जब हम नई किफ बनाते हैं ऑपरेशंस में, वी चेक करते हैं, हम ड्यूडिप चेक करते हैं, नेगेटिव चेक करते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, ब्लैक लिस्ट चेक करते हैं कि ब्लैक लिस्ट में नाम तो नहीं है, नेगेटिव लिस्ट में तो नहीं है, राइट। तो दिस इज ऑल लिस्टेड देयर। एडिट एंटिटी, कोई हमने मॉडिफिकेशन करना है तो हम एडिट में जाकर हम उसको कोई आपने कोई आईडी प्रूफ कुछ गलत चेंज करना है, कोई एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, वो हम लोग कर सकते हैं। एंटिटी क्यू, जब किफ आईडी क्रिएट हो जाती है, चाहे वो मेकर हो चाहे वो जो भी हो, तो वो ट्रे में जाकर पार कर दी जाए, उसको बोलते हैं ग्रुप ट्रे। तो आपने अप्रूव करना है एज ए चेकर, तो आप अप्रूव करेंगे। रिजेक्ट करना है विद रीजंस, आप रिजेक्ट करेंगे। क्लोज करना है और ऑलरेडी है तो हम क्लोज कर देंगे। एंड ट्रांसफरिंग एन एंटिटी, क्यू इज ऑलवेज रेफर टू एज ए ट्रे। रिलेशनशिप मैनेजर को कई सारे कस्टमर्स अकाउंट्स उसको असाइन किए जाते हैं, राइट। तो हु इज अ सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट फॉर किफ एंटिटी। यूजर रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको ट्रैकिंग करे, उसको कोई अकाउंट में पैसा आ रहा तो उसको पिच इन करे, प्रोडक्ट प्रोसेस को पिच इन करे। और एक शॉर्टर फॉर्म है किफ क्रिएशन का, उसको बोलते हैं QDE, क्विक डेटा एंट्री। तो इसमें कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन डालते हैं, हम सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं क्योंकि पास ना हमारे पास अवेलेबल होती हैं वो, लेकिन जो क्रिटिकल है वो तो जरूरी है। SQDE, राइट, इवन शॉर्टर देन, तो शॉर्टर QDE ये भी आ गया। तो हम बहुत जल्दी अगर हमें चाहिए तो हम QDE या शॉर्ट QDE दोनों हम क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोसेस, मैं आपको इसमें प्रोसेस बता रहा हूं, फिनिकल प्रोसेस क्या है। ऑल कस्टमर रिलेटेड एक्टिविटीज आर कंडक्टेड आउटसाइड कोर फिन कोर। तो किफ आईडी जो है CRM में क्रिएट करते हैं, जो सॉल्यूशन यूज करते हैं CRM से हम फिर फिन कोर में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं HCCFM कमांड से। तो यूजर कैन लॉग इन विद यूजर आईडी एंड पासवर्ड, सिंगल साइन ऑन बोलते हैं SSO। तो उसमें आप CRM से भी ड्रॉप डाउन में CRM चूज कर सकते हैं, फिन कोर चूज कर सकते हैं, चेंज क्रेडेंशियल्स चूज कर सकते हैं, राइट। तो मेन ऑप्शन यूज किफ रिटेल या किफ कॉर्पोरेट जो भी आप बना रहे हैं, और उसके अंदर कॉपी आपने एंटिटी, कोई ऑलरेडी सिमिलर अकाउंट्स की एंटिटीज हैं वो कॉपी करनी है, एडिट करनी है, एंटिटी क्यू में जाकर उसको सेल्फ ट्रे में लाना है, ग्रुप ट्रे से। नई एंटिटी है ऑपरेशंस, उसमें हम सारा ड्यूडिप चेक, नेगेटिव चेक एंड कोई भी ड्यूडिप ऑलरेडी कहीं किफ आईडी क्रिएटेड तो नहीं है, नेगेटिव चेक हम करते हैं, राइट। क्रिटिकल चीज देखते हैं, राइट। देन जो प्रोसेस है, तो ब्लैक लिस्ट में देखिए आप अब जहां भी जा रहे हैं ऑपरेशंस आ रहा है, किफ रिटेल हो ऑपरेशंस, उसके बाद आप जाएंगे ब्लैक लिस्टिंग में या नेगेटिव लिस्टिंग में, राइट। अंडू भी कर सकते हैं, अंडू नेगेट कर सकते हैं। किफ रिटेल में जाएंगे, न्यू एंटिटी में जाएंगे, जब ये सारी चीज क्लियर हो जाएंगे फिर हम कस्टमर में जाएंगे। अब रियल किफ क्रिएशन अब शुरू होता है, जिसमें जनरल टैब आता है, उसमें बेसिक इन्फो हो गया, नाम हो गया, एड्रेस हो गया, सन ऑफ या जो भी एड्रेसेस हैं। फिर कॉन्टैक्ट इन्फो में एड्रेस इन्फो आ गया, एड्रेस डालते हैं, रजिस्टर्ड एड्रेस है, आईडी प्रूफ हमें चाहिए, ईमेल, फ़ोन नंबर चाहिए। जनरल टैब में आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हम वो अपलोड करते हैं, राइट, वी कैन अपलोड देम ऑल्सो। एड्रेस प्रूफ है, 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं। देन करेंसी एक टैब आता है, जनरल टैब में करेंसी टैब आता है, राइट। करेंसी टैब में INR हमने बाय डिफॉल्ट हमने डालना होता है। डेमोग्राफिक में 3-4 हैं, जैसे जनरल डिटेल्स हो गया, क्वालिफिकेशन अगर वो देना चाहता है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हमें चाहिए, इनकम एक्सपेंडिचर अगर वो बिजनेसमैन है, तो ये सारी डेमोग्राफिक में आ गई। फिर आप क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी किफ आईडी क्रिएट हो जाएगी, ओके बटन क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो प्रोसेस आपने फॉलो करना है वो दैट इज अगेन न्यू एंटिटी कस्टमर, अगेन जनरल टैब, बेसिक इन्फो, कॉन्टैक्ट इन्फो, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल आईडी, जनरल में आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स, उसका नंबर, वोटर आई कार्ड का नंबर, पैन नंबर, एवरीथिंग, डॉक्यूमेंट डिटेल्स। जनरल में करेंसी CCY, डेमोग्राफिक, जनरल डिटेल्स इज रिक्वायर्ड डेटा। फिर डेमोग्राफिक में क्वालिफिकेशंस, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एक्सपेंसेस,
ओके बटन करा, फिर आप प्रोसेस में आप जब जाएंगे तो प्रोसेस नेम आएगा किफ कस्टमर अप्रूवल, उसमें आप सेव करेंगे, सेव प्रोसेस सिलेक्शन बटन टैप क्लिक करेंगे। उसके बाद एंटिटी क्यू में डाल देंगे, जो वेरीफायर है वो एंटिटी क्यू में जाकर देखेगा कौन कौन सी किफ आईडी उसने वेरीफाई करनी है। तो ग्रुप की ट्रेस है वो सेल्फ ट्रे में ट्रांसफर करता है। देखिए नीचे लिखा है मूव द एंटिटी फ्रॉम ग्रुप ट्रे टू सेल्फ ट्रे। सो ये प्रोसेस है, आप इसको वीडियो को बार बार पॉज करके सुन सकते हैं या नोट्स बना लीजिए। एंड अगेन मेरी जो वेबसाइट है banktechskills.com, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप मेंबर बन सकते हैं लाइफ लॉन्ग। बहुत सारे टॉपिक्स बिसाइड्स फिनेकल, बहुत सारे टॉपिक्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने बनाए हैं, होपफुली आप सबके काम आएंगे। सो अगेन वंस अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल्स, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, कुलीग्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि आप दूसरों को मदद करेंगे, पीपल गॉड विल हेल्प यू। And subscribe to my this website wherein lot of knowledge you can be gained, because I've been a banker for 32 years and I've been training for 11 years. तो जो भी मेरा अनुभव है मैं सिंसियरिटी से आई वांट टू शेयर इट विद यू, जिससे आप सबको फ़ायदा हो जो भी मैंने सीखा है। तो ये मेरा एक वेंचर है जिसमें मैं बैंकर्स की मदद करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ वॉच आउट अगले वीडियो के लिए एंड डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।